हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसएम फॉइल्स के बारे में। तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है, लगभग 300 करोड़ इसका मार्केट कैप है सिर्फ। लेकिन इस कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये अपने जो भी एलुमिनियम फॉइल्स होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, एलुमिनियम फॉइल्स मतलब अपन रोटी को पैक करते हैं तो वो जिस फॉइल पेपर से पैक करते हैं वो वाला, और दवाइयाँ जो आती है तो वो जिस वो रैपर से वो रैप होके आती है वो वाला। तो सब जो भी फॉइल्स होते हैं एलुमिनियम फॉइल्स, वो सब चीज़ें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्टली ये कंपनी फार्मा इंडस्ट्री से डायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि ये अपने जो भी मेडिकल रैपर्स और होते हैं वो फार्मा इंडस्ट्री के सारे कंपनीज़ को बेचती है। मतलब अगर फार्मा कंपनी की ग्रोथ होगी, फार्मा सेक्टर की ग्रोथ होगी, तो ये कंपनी की ग्रोथ के चांसेस भी हैं। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए जो है फार्मा सेक्टर को भी ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लार्जली इंटर रिलेटेड है। तो अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाई 2030 फार्मा इंडस्ट्री का मार्केट साइज़ डबल हो जाएगा, इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का। और अब इंडिया तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे एक्सपोर्ट करती है, तो डिमांड की वैसे एज सच कोई कमी होगी नहीं। तो अगर Q3 के नंबर्स की बात करें तो कंपनी ने जो है अपने Q3 के नंबर्स को लगभग 80-85% से, मतलब अपना जो भी रेवेन्यू था Q3 का वो 85% से इंक्रीज़ करा है, और इनका पैट मार्जिन जो है वो 7.5% है। ठीक है, और केपेक्स की बात करें तो कंपनी जो है वो अहमदाबाद में एक प्लांट जो है उसको लीज पर ले रही है, और वहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल्स का प्रोडक्शन करेगी और उसको आगे सेल करेगी। और वो जो यूनिट है ना, वो जो प्लांट है वो 10,000 यूनिट्स तक की कैपेसिटी इंक्रीज़ कर देगा बाय द एंड ऑफ FY26। ठीक है, और FY26 के एंड तक वो प्लांट जो है वो 50% फंक्शनल हो जाएगा, बाकी 50% FY27 के 2-3 क्वार्टर्स तक हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनी कैपेक्स बहुत सही कर रही है, रेवेन्यू ग्रोथ भी सही है, लेकिन मेन दिक्कत जो इनका है ना वो है वर्किंग कैपिटल का। तो ये जो भी फार्मा कंपनीज़ को अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं ना, वो पेमेंट्स इमीडिएटली नहीं करती, वो कहती है हम 30 दिनों बाद या 90 दिनों बाद पेमेंट करेंगे। ठीक है, और इनको मानना पड़ता है। क्यों मानना पड़ता है? क्योंकि अगर ये मना कर देंगे कि नहीं हमको तो अभी पेमेंट चाहिए, बाद में हम नहीं लेंगे, तो ये फार्मा कंपनीज किसी और के पास चली जाएगी, वहाँ से एलुमिनियम फॉइल्स ले लेगी। तो यहाँ पर जो है जीएसएम फॉइल्स का बार्गेनिंग पावर एकदम कम ही है, तो इनको मजबूरन उनको बेचना पड़ता है इतने लंबे क्रेडिट पीरियड के लिए। ठीक है, तो इस वजह से कंपनी को ह्यूज शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल चाहिए। और आप अगर इसकी बैलेंस शीट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ से ज़्यादा है, क्योंकि इतना लंबा कैश कन्वर्जन साइकिल है। अब 90 दिनों बाद वो पेमेंट करेंगे तो इनको प्रोडक्शन तो आज ही करना पड़ेगा, तो उस वजह से ये एक रिस्क है कंपनी का। ठीक है, लेकिन इतना स्मॉल बेस है तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कंपनी ने अपना न्यू प्लांट लीज पर लिया है, तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो है। अब मेन चीज़ जो है वो एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है। तो इसको ट्रैक करते हैं, इस कंपनी को देखते हैं Q4 के क्या नंबर्स आते हैं।